सर्वप्रथम मैं आप समस्त पत्रकार मित्रों का, छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 6 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। उन 9 वर्ष और 6 वर्ष की उपलब्धियों के साथ साथ 1 वर्ष मुझे भी विधायक बने हुए, इसी के संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। मैं सर्वप्रथम जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था कि भारतीय जनता पार्टी भव्य राम मंदिर बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी धारा 370 हटाएगी, आज धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जो दोनों एजेंडों पर काम होकर आज भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है और कश्मीर से धारा 370 को हटाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। विधायक जी, केंद्र की आपने बात की है, चुनाव नजदीक है 2024 का, भाजपा कह रही है ज्यादातर सीटें रेड जोन में है, जिसमें सहारनपुर भी है। अखिलेश जी कह रहे हैं रेड जोन जो है लाल रंग है समाजवादी पार्टी का, क्या कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि रेड जोन में है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार यहाँ 70 सीटें जीती, अगली बार भी 70 सीटें जीतेगी, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ। विधायक जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट के अंदर किसी की हत्या हुई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट के अंदर अपराधी ने जाकर के मार दिया और कहा जाता है कि साहब चेकिंग हो रही है। कोई चेकिंग नहीं होती। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कचहरियों का बहुत बुरा हाल है और वो जो होती है थोड़ी बहुत देर के लिए होती है, अगर कोई घटना घट जाती है, इसलिए जो कचहरी में लोग आ रहे हैं वो असुरक्षित हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स लाए जा रहे हैं वो असुरक्षित हैं। अब इसमें ऐसे में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था वो पूर्ण रूप से यूपी में फेल हो रही है। ये 1-2 जो घटनाएं निश्चित रूप से बड़ी चिंताजनक है और सरकार ने उस पर, माननीय योगी ने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है, उस पर SIT गठित की है और उसमें जो भी लापरवाही पुलिसकर्मी है उन्हें सस्पेंड करने का भी काम किया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार ने गहन योजना बनाई है और सभी कचहरियों को सुरक्षित करने का काम किया है। विधायक जी, हाईकोर्ट कह रहा है सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट, सस्पेंड कर दिया जाता है ताकि जांच प्रभावित ना हो। ऐसे में सवाल बड़े खड़े होते हैं, आम आदमी कहाँ है? आज केवल सस्पेंशन तक हम लोग सीमित नहीं हैं, सरकार उसमें पूरी जांच करके उन दोषियों को जेल भेजने का भी काम करेगी, जिसमें जिनकी उसमें सम्मिलित सहयोगी होंगे या जिन्होंने उसमें लापरवाही करेगी वो जेल जाने का भी काम करेंगे। 2024 की बात करें, अरविंद केजरीवाल भारत भ्रमण पर हैं, महाराष्ट्र में मिलकर आते हैं, पश्चिम बंगाल में अखिलेश से मिलते हैं, नया समीकरण तैयार कर रहे हैं, क्या मानते हैं कितनी चुनौती दे पाए भारतीय जनता पार्टी? ये समीकरण सब धरे के धरे रह जाते हैं। पिछली बार भी ये सब लोग गठजोड़, ये अवसरवादी लोग हैं, अवसर आने पर इकट्ठे होते हैं और जनता इनकी अवसरवादिता को जानती है। जनता समझती है कि ये केवल चुनावी गठजोड़ है और चुनाव के बाद ये लोग फिर लड़ते हैं, फिर इनके अपने अपने स्वार्थ होते हैं और उन स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए अपना गठबंधन करते हैं। आज मुख्यमंत्री की एक नीति है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार, लेकिन गाजियाबाद के विधायक को अपने ट्रस्ट का नवीनीकरण कराने के लिए 35,000 रुपये रिश्वत देनी पड़ती है, जिसको लेकर वो DM को पत्र लिखते हैं। हम स्थानीय तौर पर बात करें, ट्रांसफार्मर तक नहीं लग पाता जब तक सुविधा शुल्क नहीं दे आते। देखिए, तो ये जीरो टॉलरेंस नीति कहाँ है? माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति कानून व्यवस्था पर भी है और भ्रष्टाचार पर भी है और उस पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जो भी बात आती है उस पर लगातार कार्रवाई होती है। एक नहीं, अनेकों व्यक्ति सस्पेंड हो चुके हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें यदि इस प्रकार की कोई घटना जो हुई है मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि ऐसी भी घटना हुई तो दोषियों को, जो भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा जो है सबका साथ सबका विकास की बात करती है। कल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गंभीर आरोप लगाए भाजपा पर, तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए, कहा है मज़ारों को एक नज़र से देखना चाहिए और मंदिरों को भी एक नज़र से देखना चाहिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल तुष्टीकरण की नीति में विश्वास नहीं करते और शायद अन्य सरकारों ने, मायावती जी की सरकार हो या अखिलेश जी की सरकार हो, इन्होंने तुष्टीकरण की नीति पर काम किया, इसीलिए वो आज सत्ता से बाहर हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो फ्री राशन है, भारतीय जनता पार्टी की आवास योजना है, भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की योजना है, भारतीय जनता पार्टी की उज्ज्वला योजना है, किसी में भी जातिवाद या वर्गवाद या धर्मवाद नहीं है, इसलिए हम सबके ऊपर समान कार्रवाई करते हैं। लेकिन अवैध रूप से यदि कहीं कोई चीज बनी हुई है तो उसको हटाने का काम भी सरकार का है, वो करती है। अल्पसंख्यकों को लुभावने का काम कर रही है पार्टी, कितना मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को कितना समर्थन मिलने वाला है 2024 में अल्पसंख्यकों को? भारतीय जनता पार्टी को अल्पसंख्यक समाज में अब समझ रहा है कि उनका उत्थान, उनका विकास यदि कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, इसलिए अल्पसंख्यक समाज भी हमारे साथ जुड़ रहा है। विधायक जी, 2024 में अब आप लोग जा रहे हैं, 2024 में आपका मुख्य एजेंडा क्या है? तो क्या 2024 में हमारी अपनी विकास की नीतियों को आगे बढ़ाना, देश के विकास को आगे ले जाना और देश को विश्व गुरु बनाना, ये हमारी नीति है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत